नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। मेरी जो ऑनलाइन क्लास की सीरीज़ चल रही है उसमें आज की जो मेरी क्लास है वो क्लास नंबर 12 है और जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो सभी इलेक्ट्रीशियन, RAC, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ICTSM, IT, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस के छात्रों के लिए होती हैं। इससे पहले की जो मेरी क्लासेस हैं जो 11 क्लासेस में ले चुकी हूँ उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है इसी वीडियो के साथ में ही। इस वीडियो के लास्ट में जाकर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इलेक्ट्रीशियन ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, वहाँ पे आप सभी वीडियोस देख सकते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, एक अच्छे गुड इंसुलेटर के कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में एक अच्छे अर्धचालक या एक गुड सेमीकंडक्टर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी छात्रों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ऑनलाइन एजुकेशन का भाग बन सके और वो भी घर बैठ करके इस ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ उठा सके और अपनी लर्निंग के प्रोसेस को कंटिन्यू रख सके। और साथ में ही जो मेरी 11 जो क्लासेस हो गई हैं वो इस चैप्टर में बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मैंने सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, समझाया है। और आज की जो क्लास है वो लास्ट क्लास है इस चैप्टर से रिलेटेड। उसके बाद से आपको जो ये 5th चैप्टर है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक अच्छे अर्धचालक या फिर एक अचालक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं। यानी कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो एक कंडक्टर से कम होती है और एक इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। उसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी हम देखेंगे वो हम कंडक्टर यानी कि चालक के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। उसको हम एक मानक मान के, चालक को मानक मान करके और हम अर्धचालक की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो सबसे अगर हम पहले बात कर लेते हैं प्रतिरोधकता की, तो प्रतिरोधकता अर्धचालक के केस में क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर के केस में RT इज इक्वल्स टू R0 1 माइनस अल्फा इंटू टी। इससे हम इसकी जो प्रतिरोधकता उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है इसे हम इसे पढ़ेंगे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है और इसे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि अर्धचालक, किसी भी अर्धचालक में रेजिस्टेंस का मान टेम्परेचर के साथ या तापमान के साथ बढ़ता है या घटता है। तो ये सभी चीज़ें आप इस जो आपका एक्सप्रेशन है, जो फॉर्मूला है उससे आप सीख सकते हैं। तो एक अच्छे अर्धचालक में क्या होता है या फिर एक अर्धचालक में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं, तापमान का मान बढ़ाते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। अगर प्रतिरोधकता कम होगी तो उसकी चालकता यानी कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो एक अच्छे अर्धचालक में अगर टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है और उसकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है। जबकि एक चालक में ऐसा नहीं होता है। एक चालक में क्या होता है, जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका जो कंडक्टिविटी होता है वो घट जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से ये ध्यान में रखना है, एक अच्छे अर्धचालक में यदि हम टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस का मान कम हो जाएगा और जो उसकी कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। जबकि चालक में ऐसा नहीं होता है और अर्धचालक में जो RT यानी कि किसी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में क्वेश्चन पूछता है कि अर्धचालक में जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है उसका वो निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो अल्फा है ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अर्धचालक में जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये सभी जो छोटे छोटे पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके NCVT एग्जाम में भी मिल जाएंगे कि जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, उसका टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मान पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर अशुद्धियों का प्रभाव यानी कि इम्प्योरिटीज़ का प्रभाव क्या है अर्धचालक में। तो एक अर्धचालक में अगर हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं, अगर हम इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। जबकि चालक में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अशुद्धि मिलाने से उसकी जो कंडक्टिविटी है वो नहीं बढ़ती है। और ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो कैसी होती हैं, वो ट्राईवैलेंट होती है या पेंटावैलेंट होती है।
ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं या फिर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं किसी भी अर्धचालक में। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी का मतलब क्या हुआ? ऐसी इम्प्योरिटी या फिर ऐसे मटेरियल को मिलाना जिसकी बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, और ऐसी इम्प्योरिटीज़ को मिलाना पेंटावैलेंट मतलब जिसकी बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। पेंटा मतलब होता है 5 और ट्राई मतलब होता है 3। तो ऐसी अशुद्धियों को जब भी हम सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाता है, जबकि चालक में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पे किस प्रकार का मटेरियल बनता है, कैसा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ये सभी चीज़ें हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हम पी टाइप एन टाइप मटेरियल और बेसिक्स ऑफ सेमी कंडक्टर्स ये सब ये वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल यहाँ पे आपको एक आइडिया लग जाए कि जो अशुद्धियों के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसी अशुद्धियाँ होती हैं। तो या तो वो एक ट्राईवैलेंट टाइप का मटेरियल होता है या फिर एक पेंटावैलेंट टाइप का मटेरियल होता है, यानी ऐसा मटेरियल जिसकी बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हो या फिर ऐसा मटेरियल जिसकी बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हो। उन्हें हम अशुद्धियों के रूप में मिलाते हैं जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाता है। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? अर्धचालक परमाणुओं के बीच बंधन बल। तो अर्धचालक परमाणुओं के बीच जो बंधन बल होता है या फिर जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो जो चालक होते हैं उनसे डिफरेंट होता है। चालक में क्या होता है? आयनिक टाइप का होता है और अर्धचालक में कोवैलेंट बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं। तो ये 3 जो प्रॉपर्टी है वो है अर्धचालक की है, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिलहाल इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मान है वो अर्धचालक के लिए कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने पे सेमीकंडक्टर की चालकता बढ़ती है या फिर घटती है, इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो ऐसे चालकता के साथ साथ प्रतिरोध के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इस पॉइंट को ध्यान में रखने के लिए आपको सिंपली बस ये वाला एक्सप्रेशन यदि आप ध्यान में रखते हैं RT = R0 1 - αT, तो आप बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। जो भी क्वेश्चन फर्स्ट वाले पॉइंट से प्रतिरोधकता से या फिर चालकता से अगर पूछे जाते हैं सेमीकंडक्टर के तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका क्योंकि टेम्परेचर कॉफिशिएंट निगेटिव है, इसलिए यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो 1 में से -1 होने वाला पार्ट बढ़ जाएगा, 1 में से माइनस होने वाला पार्ट बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जब R0 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये 0 डिग्री पे है, R0 पे मल्टीप्लाई होगा तो जो RT यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है उसका मान घटा हुआ होगा, और अगर रेजिस्टेंस का मान घट जाता है तो चालकता बढ़ जाती है। तो सिंपली आप इसमें ध्यान रखना कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है और उसका रेजिस्टेंस उसका अपोजिट होगा, यानी रेजिस्टेंस का मान घट जाएगा। जबकि किसी अगर कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी कंडक्टिविटी घटेगी और रेजिस्टेंस क्या होगा? उसका अपोजिट होगा, यानी रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताई हुई हैं, एक्सप्लेन की हुई है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप मेरे पहले के वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद ही आगे की क्लासेस देखिए ताकि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाए। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट मिश्र धातु यानी अलॉय होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि वैसे तो वो कोई मतलब टॉपिक अलग से नहीं है, बट इसी चैप्टर में है और उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। वो चीज़ आप नोट डाउन कर लेना, उसको याद कर लेना, क्योंकि उससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है और साथ में आपके एनसीईआरटी एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो ये 5 मिश्र धातु यानी जिन्हें अलॉय कहते हैं, ये मैंने लिख ली है और किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती है ये भी सभी चीज़ें आप देख लीजिए, क्योंकि इससे अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं। आप अगर टेक्नीशियन का भी एग्जाम देने जाते हैं तो उससे भी अलॉय से या मिश्र धातु से क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ में एनसीईआरटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसमें पहला जो पीतल है, पीतल यानी जिसे ब्रास कहते हैं, ये तांबा और जस्ता कॉपर और जिंक से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु है। दूसरा है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर तांबा, निकिल और जस्ते से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु है। इसमें तांबा 60% होता है, निकिल 15% और जस्ता 25% होता है। ये परसेंटेज भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर मैग्नीन है, मैग्नीन तांबा, मैग्नीज और निकिल से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु है। तांबा 84% होता है, मैग्नीज 12% और निकिल 4% होता है। यूरेका है, यूरेका निकिल और तांबे से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु है, जो कि निकिल जिसमें 40% होता है और तांबा 60% होता है। फिर है नाइक्रोम,
नाइक्रोम जो है वो निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनी हुई मिश्र धातु है। निकिल 80% होता है, क्रोमियम 20% होता है। तो ये सभी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना, इसे याद कर लेना। इसमें बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। आप इसे याद कर लोगे तो आप इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसे आंसर कर पाओगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की जो क्लास है वो आपको सब कुछ इसमें एक्सप्लेन जो भी मैंने कुछ किया है वो समझ में आ गया होगा। साथ में आज की क्लास के साथ तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है मौलिक विद्युत एवं वैद्युतिक पदार्थ, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि वो भी इन ऑनलाइन एजुकेशन का पार्ट बन सके, क्योंकि हम सब कुछ सारे जो आपका सिलेबस है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का और बाकी जितनी भी ट्रेड मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन सभी ट्रेड संबंधित अगर आप हैं तो मैं टॉपिक वाइज बताती जाऊँगी आपको कि आज जो भी आपकी क्लास है वो किन किन ट्रेड के छात्रों के लिए है। तो आप चैनल से बने रहें, आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे थ्योरी क्लासेस के साथ में प्रैक्टिकल की भी वीडियोज़ हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।